हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। पहला कार्ड हमारा डिवाइन फेमिनिन्स के लिए निकल के आया है, तो दिस इज़ गोइंग टू बी स्ट्रेट अप ट्विन फ्लेम हाई लेवल सोलमेट्स के लिए रीडिंग। डिवाइन फेमिनिन, इस वक्त आप काफ़ी बैलेंस्ड फील करने वाले हो रिगार्डलेस आपका एक्सटर्नल सिचुएशन कैसा है। लाइक इवन अगर फाइनेंस को लेकर के थोड़ा सा टेंशन है एंड ऑल, फिर भी इमोशनली आप स्टेबल फील करने वाले हो। इट्स मोर लाइक आप एक एक्सेप्टेंस में आ गए हो कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। देयर इज़ एन एनर्जी ऑफ कि आपको मुश्किलों से घबराहट होती है, ठीक है। प्रॉब्लम से डर लगभग सबको ही आता है, ठीक है। पर मुश्किलों का सामना करने में आपको डर नहीं लगता। लाइक एक बार आप पहली बार जब आपको रियलाइज़ होता है कि प्रॉब्लम आने वाली है या प्रॉब्लम है, तब आपको घबराहट होती है। पर एक बार आप शांत मन से डिसाइड करते हो कि मुझे इसे फेस करना है, तो बस आपको फेस करना है एंड फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप फुल फ्लेजेडली अपने इस सिचुएशन को आप हैंडल करते हो, ठीक है। बट इट सीम्स लाइक इस बार ये पहली बार होने वाला है जब आप एक एक्सेप्टेंस में आ गए हो कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहती है और इसकी वजह से आपका माइंड और आपका इमोशन उथल पुथल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लाइक एक कैजुअल और एक हाउ टू से दिस, एक न्यूट्रल एनर्जी में आप आ गए हो कि मुश्किलें तो आती रहेंगी। तो ये जो घबराहट आपको होती थी ना कि मुश्किलों के आने से पहले, क्योंकि आप यूर इंट्यूटिवली वेरी हाइटेड, तो पहले से आप भाप लेते थे कि कुछ होने वाला है, ठीक है। आपको टेंशन होती है तो और जब सिचुएशन सामने आता था तो एक डर भी आपको लगता था कि अब क्या होगा है ना। तो वो सारी घबराहट काइंड ऑफ इस बार नहीं है। तो इट्स लाइक ठीक है, प्रॉब्लम तो आती जाती रहती है, ठीक है। तो एक कॉन्फिडेंस भी आप यहाँ पर स्ट्रॉन्गली फील करने वाले हो कि यार प्रॉब्लम तो हर बार कुछ ना कुछ नए चैलेंजेस को लेकर के आते हैं, बट मैं तो हर बार सिचुएशन को अच्छे से फेस कर लेती हूँ, तो इसमें घबराने वाली क्या बात है। तो आपके अंदर जो एक उथल पुथल आता था ना, वो इमोशनल और मेंटल स्ट्रेस आता था ना, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप गायब है, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल इम्प्रूवमेंट डिवाइन फेमिनिन्स जो आप लोगों के लिए है। नया कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स आपके तरफ आ रहे हैं, कुछ नए लोग हो सकते हैं जिनके साथ आप डील करने वाले हो, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको थोड़ी सी समझदारी के साथ काम लेना है। इनफैक्ट लोग आपके समझदारी से बहुत इम्प्रेस होने वाले हैं, सेइंग कि यार ये ऐसा कोई इंसान नहीं है जो खिलवाड़ करे या इसका कोई ऑल्टरनेटिव एजेंडा हो या शक करने का कोई चीज़ नहीं है। लाइक होता है लोग हमेशा यही सोच के चलते हैं कि हम जिसके साथ कुछ नया डील करने जा रहे हैं, कुछ नई चीज़ की शुरुआत करने वाले हैं, तो हमें पता कर लेना चाहिए कि सामने वाला कैसा है। ये तो सबका अधिकार है जान लेना कि सामने वाला कैसा है, राइट। पर वो बहुत ही इम्प्रेस्ड होने वाले हैं ये जान करके कि आप बहुत ही मेहनती और व्हाट इज़ दैट वर्ड, ऑनेस्ट भी हो, साथ में भरोसेमंद, ठीक है ना, ईमानदार इंसान। तो अगर आप कोई काम जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले रहे हो और आप कह रहे हो कि मुझे ये करना है, तो ये जो नए लोग हैं उन्हें पता है कि वो आप पर ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। कि चाहे अब मुश्किलें कितनी भी आए, आप अपना काम पूरा तो करोगे, ठीक है ना। सो दिल बी मोर देन हैप्पी टू साइन द डील विथ यू। तो ये कोई नया फ्रेंडशिप है, रिलेशनशिप है, वर्क है, जो भी है, बिकॉज यहाँ पर पेंटिकल आया तो दिस इज़ स्ट्रॉन्ग वर्क एनर्जी एज वेल। लोगों को पता है कि वो आपको वो कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं, आपके साथ काम कर सकते हैं। दे सी यू एज समबडी हु इज़ वेरी स्मार्ट, इंटेलिजेंट, थोड़ा सा मिस्टीरियस भी, क्योंकि आप सारी बातें सबके साथ तो शेयर करते हो नहीं, ठीक है। ऑफकोर्स क्यों करोगे, ठीक है। सबके साथ तो एक लेवल का कनेक्शन नहीं होता है, राइट। अलग अलग लोग, अलग अलग रिश्ते होते हैं एंड सबकी अपनी मर्यादा है। तो द फैक्ट कि आपको आपका मर्यादा पता है, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी अट्रैक्टिव टू पीपल, से कि वाह यार आज के ज़माने में भी ऐसे लोग हैं, लाइक ऐसी महिलाएं हैं।
ओके ओके, जिनके साथ आप काम करने वाले हो उनके लाइफ में कुछ इश्यूज हो सकते हैं, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, नॉट सरप्राइज्ड, कि एंड ऑफ द डे वो उनके जो इश्यूज़ है काइंड ऑफ उनके वर्क प्लेस में, वर्क एथिक्स में थोड़ा सा इंटरफेरेंसेस क्रिएट कर सकते हैं, एंड आपके पास उनकी प्रॉब्लम का सल्यूशन होने वाला है। लाइक आप कुछ तरकीबें लगाने वाले हो जिससे उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, और वो फिर 100% जो डील वो साइन कर रहे हैं आपके साथ, जो काम करना है उन्हें, वो फिर उसमें फोकस कर पाएंगे, एंड इसके वजह से आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो और भी ज़्यादा मजबूती पकड़ लेगा। ठीक है, तो जितने वक्त तक आप लोग साथ मिलके काम करने वाले हो, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। ठीक है, या दे माइट बी डीलिंग विद समबडी हु इज़ अ थीफ एनर्जी, चीटिंग वाला, तो ये उनका स्पाउस वगैरह हो सकते हैं, कुछ रिलेटिव्स हो सकते हैं जो उन्हें बड़े तंग करते हैं, बड़े परेशान करते हैं, बार बार करके उन्हें हैरेस करते हैं ताकि वो अपना काम ठीक से ना कर पाए, या वो जब भी कुछ कमाते हैं, कुछ प्रॉफिटेबल उनके हाथ में आता है तो ये लोग छीनने की कोशिश करते हैं, इंटरफेरेंस क्रिएट करते हैं। ठीक है ना, बट आप यहाँ पर कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग कुछ तरकीबें उन्हें देने वाले हो, जिसके बाद फिर उन्हें उनके कार्मिक कॉर्ड से, टॉक्सिक कार्मिक रिलेशनशिप से आज़ादी मिल जाएगी। सो यू बीइंग डिवाइन फेमिनिन, you're gonna just gonna be you. So yeah. ओके, सामने वाले की जो एनर्जी है वो काफ़ी फायरी हो सकता है, अर्थी हो सकता है, लाइक वो अर्थ साइन हो सकता है, पर उनका पैशन बहुत फायरी हो सकता है, लाइक दैट। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों को आप देखोगे, वो आपसे चाहकर भी वो आपसे छुपा नहीं पाए, लाइक क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट वाली एनर्जी आ गई है। ठीक है, उन्हें पता है कि वो आप, लाइक वो आपको परेशान नहीं करना चाहते, वो एम्बैरेस नहीं होना चाहते, बट उन्हें आप में एक भरोसेमंद इंसान दिखेगा, जिसके वजह से वो बहुत ही वॉनरेबल होने वाले हैं आपके आगे। तो वो बातों बातों में उनके मुंह से उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो बाहर निकल के आने वाला है। ठीक है ना, अदर देन दैट वो मैनिफेस्टर्स बहुत अच्छे हैं, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। उन्हें बस एक साथी की ज़रूरत है जो उनके मैनिफेस्टेशंस को उड़ान भरने में मदद कर सके, लाइक आप दोनों को ही एक दूसरे की ज़रूरत है। ठीक है, प्रॉब्ली आपके पास कुछ आइडियाज़ है जिसे वो फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, उनके पास बहुत सारे पैसे हैं पर कोई ब्राइट आइडिया नहीं है, तो इट्स लाइक आप लोग एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, इस सिचुएशन को फुलफिलमेंट में लाने में ये बहुत ही एक अच्छा पार्टनरशिप साबित होने वाला है। ठीक है ना, या वेरी स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्ट है, ये बार फिर से बाहर निकल के आया है, वेरी स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्ट है। ओके, डिवाइन फेमिनिन्स आप लोग की तो एनर्जी अपने आप में ही दिख रही है इस वक्त। ओके, टेक गाइडेंस फ्रॉम योर हायर सेल्फ। अगर आपके कोई गुरु है, ठीक है, उनसे सलाह मशवरा कंसिस्टेंटली करते रहना। डू नॉट ब्लॉक योर योर हायर सेल्फ। ठीक है, इस टाइम पे ये बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है ना, अगर कभी भी काम करते करते आपको ऐसा लगे कि कुछ गलत होने वाला है और सर्टेन चीज़ें आपको थोड़ा सा रुक करके करना चाहिए, रास्ता मोड़ लेना चाहिए, वो एक होता है ना कि आप यूजुअली जिस रास्ते से गुजरते हो हमेशा ऑफिस जाने के लिए, आपको ऐसा लगता है कि कुछ होने वाला है तो आप अपना रास्ता दूसरा रास्ता ले लेते हो। आप थोड़ा घूम के जाना पड़ेगा, पर
वो यूजुअल रास्ता आप नहीं लेते और बाद में आपको पता चलता है कि उस रास्ते पर कोई एक्सीडेंट हुआ था, या जिसके साथ आप पार्टनरशिप कर रहे हो, ठीक है, काम करने वाले, उनके कोई राइवल्स ने वहाँ पर अटैक कर दिया था, या उसकी कोई स्पाउस वगैरह वहाँ पर कोई इशू क्रिएट कर दिया था, ठीक है, तो यू विल गेट सेव्ड। कोई भी टॉक्सिक सिचुएशन का सामना करते करते आप रह जाओगे। काम करते वक्त अगर आप अपने स्मार्टनेस का यहाँ पर इस्तेमाल करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लाइक यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट, आपको पता है कि जब आसपास बहुत एनिमीज़ होते हैं तो एक ऑल्टरनेटिव प्लान होना बहुत ज़रूरी है, प्लान बी। क्योंकि आप लोगों ने ये चीज़ बार बार करके एक्सपीरियंस किया है कि जब आपके कार्मिक्स को पता चला कि आप कुछ बहुत ब्यूटीफुल करने वाले हो, वो तो वेट करते थे कि कब आप एकदम आपका प्लान फुलफ़िल होने वाला ही है, तभी वो अटैक करते थे ताकि आपका सारा किए कराए पर पानी फिर जाए, राइट। सो यहाँ पर सजेशन आपके लिए यही निकल के आ रहा है, द गाइडेंस इज़ वेरी क्लियर कि आप दो तरीके से एक, हाउ टू से दिस, आप सामने से लोगों को दिखाना कि आप एक टीम के साथ एक प्लान को एग्जीक्यूट करने वाले हो, प्लान पर काम कर रहे हो, बट पीठ पीछे आपका असली प्लान होगा, एक अलग टीम होगा, रियल टीम होगा जिस पर आपको काम करना है, ठीक है। तो आपके अगर एनिमीज़ है भी, जो कि है ही, ठीक है, बिल्कुल है, आपके भी है और आपके पार्टनर के भी है, तो अगर वो डिस्ट्रॉय करते भी है तो वो उस प्लान को डिस्ट्रॉय करेंगे जिसे आपको लेकर के आगे बढ़ना ही नहीं है, वो फेक है, दिखावे के लिए, ठीक है। और आपका जो असली प्लान है, जो असली प्रोजेक्ट है आपका, वो बैकग्राउंड में होगा और वो सही समय पे आप उसे सबके सामने एग्जीक्यूट करोगे। आफ्टर दिस पीपल गेट एक्सपोज्ड, लाइक पकड़ लो, समझ गए आप लोग, पर फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्लान ए को आप सामने रखते हो, आपके एनिमीज़ उसको डिस्ट्रॉय करते हैं और अपने आप को एक्सपोज भी कर देते हैं। जब वो ऑफ कोर्स अटैक करेंगे तो सबको पता चल जाएगा कि अटैक किसने किया है और कौन आपके खिलाफ है एंड एवरीथिंग। वो अपने सारे पत्ते खोल के रख देंगे और सब कुछ हो जाने के बाद फिर आप अपना प्लान बी, जो कि एक्चुअली आपका असली प्लान है, आपका असली प्रोजेक्ट है, आप उसे सामने लेकर के आओगे। और तब तक आपकी एनिमी ऑलरेडी एग्जॉस्टेड हो चुके होंगे, उन्हें लगेगा कि वो जीत गए हैं, पर उनके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा और आपका जो रियल प्लान है, जो रियल प्रोजेक्ट है, वो सेव्ड हो जाएगा, वो उसे एक्लेमेशन मिल जाएगा। सो या समथिंग लाइक दैट। सो हैव ऑल्टरनेटिव आइडियाज़, हैव ऑल्टरनेटिव प्लान्स, ठीक है, बिकॉज आप लोग अपने लाइफ से काफ़ी आपने एक्सपीरियंस किया है, आप जानते हो, यू नो। या दिस इज गोइंग टू स्ट्रेस आउट, ये आपकी एनिमीज़ की हालत होने वाली। लाइक जब आप अपने प्लान पर काम करने वाले हो ना, दे विल बी वेरी स्ट्रेस्ड आउट से कि हम तो इसको बर्बाद करके ही छोड़ेंगे, टावर लेकर के आएंगे, ठीक है, सब कुछ ख़राब कर देंगे, एंड दे विल बी वेरी हैप्पी, वेरी कॉन्फिडेंट कि हम इसको बर्बाद करने में सफल रहने वाले। बट देन यू बीइंग यू, ठीक है, अब आप बहुत चेंज हो गए हो, स्मार्ट हो गए हो, तो अपना स्मार्टनेस यहाँ पर दिखाओ, एंड भगवान भी आपके साथ है। सो या नाउ फॉर सम ऑफ यू गाइज, आप डिवाइन मास्कुलिन हो सकते हो, एंड ये प्लान आपको आपके डिवाइन फेमिनिन ये आइडिया आपको दे सकते हैं, या कोई फेमिनिन एनर्जी आपको ये आइडिया दे सकती है कि हमें इस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए ताकि हम अपनी चीज़ों को बेहतर प्रोटेक्ट कर सकें। सो इफ़ यू हैव समबडी इन योर लाइफ जो आपको ऐसे कवच करने के लिए तैयार है और अपनी लॉयल्टी वो आप पर जाहिर कर रहे हैं, तो ऑनर देम, टेक केयर ऑफ देम, याद से उन्हें थैंक यू बोलना नहीं भूलना, ठीक है। टेक केयर ऑफ द पीपल जो एक्चुअली आपके लिए है, ठीक है। बी लॉयल टू पीपल हु आर लॉयल टू यू एंड ऑनेस्ट विथ यू, और जो
आपको यूज़ करने के लिए नहीं है डिवाइन मैस्कुलिन्स। ठीक है, बी लॉयल टू दोज पीपल जो आपको आपके लिए प्यार करते हैं और ना कि आप उनके लिए क्या कर सकते हो और वो आपको कैसे कंट्रोल कर सकते हो उसके लिए। डिवाइन मैस्कुलिन्स ने पास्ट में यहाँ पर काफ़ी ऐसे टॉक्सिक लोगों का सामना आप लोगों ने किया है जिन्होंने बार बार करके, ठीक है, आपको आपके टैलेंट्स के लिए यूज़ किया है, आपके अच्छे दिल के लिए आपको यूज़ किया है एंड आप काइंड ऑफ एनिमी की हेल्प कर रहे थे। आप अपने भोलेपन में बोलो या इमोशनल कमज़ोरी के कारण बोलो, रिश्तों का नाम लेकर के बोलो, यू हैव हेल्प्ड पीपल जो आपका हेल्प डिज़र्व नहीं करते। तो आपको थोड़ा सा धक्का खाने के बाद आप इस मोड़ पे आए हो जहाँ पर आप अपने प्रति लॉयल्टी मेंटेन करके अपने अदर हाफ के साथ लॉयल्टी मेंटेन कर रहे हो। ठीक है ना, यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ एंड व्हाट इज़ योर्स। ठीक है, तो उसे कंटिन्यू करो। ठीक है, ये चेंज आपके लिए बहुत अच्छा है, हैव द करेज। ठीक है, ताकि इल्यूशंस आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना कर सकें। ठीक है, या अगर आपको स्ट्रेस था भी और आपको डर लग भी रहा था कि पता नहीं मेरा क्या होगा, मेरा कौन ध्यान रखेगा, क्या मैं इस पर्सन पर ट्रस्ट कर भी सकता हूँ कि नहीं, हाँ कर सकते हो, कर सकते हो। देर आर सम प्रोजेक्ट्स जो इनकम्प्लीट है। दे आर सेइंग कि इस वक्त अपने आप को बर्डन नहीं करना है, बल्कि हाथों में जो ऑलरेडी काम है डिवाइन मैस्कुलिन्स उन्हें पहले कंप्लीट करो। ठीक है, जो है उसे कंप्लीट कर लो एंड डोंट ओवर बर्डन योर सेल्फ। लालच में नहीं जाना है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए ना, जो है उसे कंप्लीट करो। बिकॉज आई फील देर आर सर्टेन थिंग्स जहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी, स्पेशली इफ़ यू आर मैरिड या आप नए रिलेशनशिप में आपने एंटर किया है। ठीक है, अपने अदर हाफ के साथ बच्चे हैं, तो आपको अपने घर में भी टाइम देना होगा। लाइक पूरे दिन आप ऑफिस में काम करो, कोई आपको नहीं रोकेगा। ठीक है, बट मे बी 5 बजे के बाद आपको घर लौट के अपने परिवार को भी आपको टाइम देना चाहिए, क्योंकि आपका रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, सो डोंट ओवर बर्डन योर सेल्फ। जो ऑलरेडी हाथ में प्रोजेक्ट्स है उसी को कंप्लीट कर लो, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने फैमिली को भी दे सको। ठीक है, जो लोग आपके लिए मायने रखते हैं, इम्पॉर्टेंट है, आप उनके साथ अपना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग कर सको। आप देखोगे स्पिरिचुअली बहुत इम्प्रूवमेंट आपको नज़र आएगी इस वक्त। अपने इनर वर्ल्ड में आपको बहुत सारे ट्रांजिशंस फील होने वाला है, या इसमें फील लाइक जैसे कि एक नया दरवाज़ा खुल गया है, एक नयापन आने वाला है एनर्जी में। आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपको घर को डी क्लटरिंग करने की ज़रूरत है, लाइक लिटरली घर की सफाई करना है, पुरानी चीज़ों को बाहर निकालना है। ठीक है, मेंटली भी ये हो सकता है कि पुरानी सोच को उठा के बाहर फेंको। पुरानी सोच किसी काम का नहीं, टॉक्सिक थॉट्स, पुरानी हादसाओं को अपने दिमाग में दौड़ा करके अपने आप को परेशान नहीं करना। घर की चीज़ों को आप उठा उठा के बाहर फेंकना चाहोगे। ठीक है, कि यहाँ पर बहुत चीज़ें जमा हो गई, अनटाइडी, यहाँ से इसको हटाओ, पुरानी चीज़ों को हटाओ, नई चीज़ों को लेकर के आओ। ठीक है, तो इट्स एन इनसाइड आउट क्लेंजिंग जो आप लोग एक्सपीरियंस करने वाले हो। दैट्स गुड, दैट्स गुड, दैट्स वेरी गुड। यप, आप दोनों का ध्यान इस वक्त आपके रिलेशनशिप को बिल्ड करने में लगेगा। लाइक इवन इफ़ यू हैव नॉट मेट योर अदर हाफ, या आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, मैरिड हो अपने ट्विन फ्लेम, अपने हाई लेवल सोलमेट के साथ,
आपका ज़्यादातर टाइम, आपका दिल जो है ना, एक जो झुकाव है ना, वो आपके अदर हाफ की तरफ ही रहेगा, घर के प्रति ही रहेगा। लाइक इवन इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ वर्क, आप देखोगे कि आपका मन है कि काम इम्पॉर्टेंट तो है, ठीक है, दैट्स देयर, पर एक बैलेंस को लेकर के आना, ताकि काम को भी, काम के टाइम पे भी काम कर सको और घर में भी अपने अदर हाफ को टाइम दे सको, अपने रिलेशनशिप को भी आप नर्चर कर सको, क्योंकि इंसान इन एंड ऑफ द डे कमाता ही है, ठीक है, पावर, पैसा, पोजीशन अक्वायर इसीलिए करता है ताकि वो अपने परिवार को एक बेहतर ज़िंदगी दे सके। तो एंड ऑफ द डे अगर रिलेशनशिप ही कमज़ोर रह गया, वहीं पर ही अगर अधूरापन रह गया, तो फिर इतना पैसा कमा कर क्या होगा, क्या फ़ायदा हुआ, है ना। सो आप एक बैलेंस लाना चाहते हो एंड दिस इज़ गोइंग टू वर्क, कि आप जो मेहनत कर रहे हो उस मेहनत का फल आप सीधा घर लेकर के आओगे, और घर में आप जो हैप्पी मोमेंट्स को एक्सपीरियंस करोगे एक दूसरे के साथ, राइट, वो हाइटेंड एनर्जी लेकर के आप अगले दिन फिर ऑफिस लेकर के जाओगे, ताकि आप और प्रोडक्टिव तरीके से अपना काम पूरा कर सको, ठीक है। तो ये जो बैलेंस है ये बहुत ब्यूटीफुली क्रिएट होने वाला है, ठीक है। आप दोनों के ही मन में इस वक्त यही चीज़ है कि आपको अपने प्राइवेट लाइफ और अपने वर्क लाइफ को बैलेंस करना है, ठीक है, ताकि आप लाइफ के हर एक हिस्से को अच्छे से जी सको और उसे एक्सपीरियंस कर सको। वाओ गाइस यार। ओके, एक लास्ट मैसेज, 21:33 when I gave that message. Yep, it's going to be like आप पहले से बहुत एनर्जेटिक फील करने वाले हो। आपका रिलेशनशिप एक्चुअली कितना मीनिंगफुल है आपको इस वक्त और गहराई से उसको समझ में आएगा। लाइक जब आप मिले थे आपको लगा था कि मैं इस इंसान को पहले से जानता हूँ, जानती हूँ, एंड देयर इज़ समथिंग स्पेशल, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, बट इसकी और गहराई, कितनी डीपली आप एक दूसरे से कनेक्टेड हो और ये कितना ज़्यादा मायने रखता है, इसका ऐसा लगेगा जैसे एक नया लेवल ऑफ डेप्थ आप लोग एक्सपीरियंस कर रहे हो। मैं आप इट्स गोना बी अ वेरी हैप्पी काइंड ऑफ सिचुएशन। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली रीडिंग पे। टेक केयर।